जय मसीह की मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों। आज का जो मैसेज है ये मैसेज भारत के प्रत्येक मसीह समाज के लोगों के लिए है, बहुजन के प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों के लिए है, मूल निवासी के लिए है और विदेशी जो हमारे भाई बहन हमारे साथ में जुड़े हैं उनके लिए भी है। भारत में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। भारत में मोदी सरकार और योगी सरकार में खास करके बोला गया है कि आप मसीह समाज के पासवानों के साथ में दुर्व्यवहार करो। कारण बस यही है कि हम विकास दुबे की तरह काम नहीं कर रहे हैं कि किसी पुलिस चौकी को उड़ा रहे हैं या किसी मंदिर में बम गिरा रहे हैं। अरे हम तो सीधे साधे लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, हम तो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं। हम तो मूर्खता नहीं करते। एक मूर्ख अगर हमको मारने की कोशिश करता है तो हम दूसरा गाल भी उसकी तरफ फेर देते हैं। ये हमारी इंसानियत है और इस इंसानियत को आप जैसे आईएएस और आईपीएस लोग कमजोर ना समझे। मेरे वीडियो को स्पेशली योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वहां के गृह मंत्री, वहां के डीजीपी, वहां के आईएएस और आईपीएस और खास करके मिर्जापुर के आईएएस और आईपीएस सुन ले। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि पूरे भारत देश का और विदेश स्तर पर भी जो हमसे जुड़े हैं वो सारे के सारे लोग नाराज हैं। वो भी सिर्फ इसलिए कि आपने यूपी में आप लोगों ने क्या किया, कानून को अपने हाथ में ले लिया और जंगल राज बना के रखा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति अगर आपके पास में शिकायत करता है कि इस व्यक्ति ने गुनाह किया तो पुलिस प्रशासन जाएगी और पुलिस प्रशासन जाकर उसको पकड़ के लेके आएगी, थाने में लेके उसको बिठाना है, इज्जत से बिठाना। पहले यह भी देख लेना है कि वो कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कितना शिक्षित व्यक्ति है। उसको आप इज्जत से बिठाइए, उससे पूछिए कि आपने क्या काम किया। अरे भाई उसने चोरी नहीं की है, उसने कोई किसी का मर्डर नहीं किया है कि तुम उसको अपमानित करके वहां से मारते हुए लेके आ रहे हो। मिर्जापुर के जिले में जो घटना घटी है जिसका पूरा विवरण अभी हम दे देंगे, वहां पर यही हुआ है। चंद गुंडे जो आरएसएस और बजरंग दल के हैं, मैं फिर बोलना चाहता हूं, उन लोगों ने कॉल भी नहीं किया, वो तो सीधा आराधना में आके डंडे मारने लग गए। तो पुलिस का काम क्या है कि जो आराधना और प्रार्थना को जो डिस्टर्बेंस करते हैं, हम जैसे सीधे साधे लोगों की, हम जो आराधना प्रार्थना करते हैं, हमारे घर में करते हैं, चाहे हमारे चर्च में करते हैं, वहां पर तुम छुट भइये असामाजिक तत्व के लोग वहां पर आकर क्या करते हैं, हमारे पासवानों को मारना शुरू कर देते हैं। वो हाथ नहीं उठाते क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम हाथ नहीं उठाना। बस हम उसी वचन को याद करते हुए हाथ नहीं उठाते, वरना 4 डंडे तुम मार रहे, 10 हम भी मार सकते हैं। परंतु पुलिस वाले को यह जब पता है कि यह सिर्फ धर्म परिवर्तन से संबंधित आरोप प्रत्यारोप एक आरएसएस और बजरंग दल का एक खेल है, भारतीय जनता पार्टी का खेल है जो खेला जा रहा है, सिर्फ एक राजनीति है, तो भी वो वहां पे जाके हमारे पासवानों को पकड़ते हैं, हमारे पासवानों के साथ में मारपीट करते हैं और उनसे पैसे भी मांगते हैं कि पैसे दे दीजिए आप। पुलिस वाले पैसे मांग रहे हैं, हमारे पास इसके सबूत है और हम इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको मुद्दा बनाएंगे, इसको हम राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाएंगे और उठाएंगे। वो पैसे भी मांगते हैं, हमारे पासवानों को लट से और बेल्ट से मारते भी हैं। पुलिस वालों, मेरे भाइयों, आप इंसान हो, कुछ इंसानियत तो होगी आपको। अरे कोई किसी को भी माने यार। अरे अभी तक हम 33 करोड़ को मानते थे, अब हम एक और प्रभु यीशु मसीह को मानते थे, इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है? हम किसी को भी माने, किसी की भी आराधना करें, किसी की प्रार्थना करें। अरे हम मसीह लोग हैं, किसी के घर में जाके बम नहीं फेंक रहे हैं। हम मसीह लोग हैं, किसी का गला नहीं काट रहे हैं। हम चौराहे के ऊपर तुम्हारे जैसा बहुत ज्यादा शोर शराबा करके बच्चों की शिक्षाओं को और उनके कानों में आवाज कर करके, साउंड कर करके उनको डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हैं। अरे जैसे तुम जैसे मूर्खता के साथ जो काम करते हैं वैसे हम लोग आराधना प्रार्थना नहीं करते, हम शालीनता के साथ में, सभ्यता के साथ में काम कर रहे हैं। अरे हम कोई रोड के ऊपर बहुत बड़ा तमाशा नहीं करते हैं, हमारी आराधना प्रार्थना वहां नहीं होती है। तो जब आपको पता है कि वहां नहीं होती, मसीह समाज एक सुधरा हुआ समाज है, साफ सुथरा समाज है, फिर क्या कारण है कि आप हमारे समाज के पासवानों के साथ में ये हरकत करते हैं? मैं आदरणीय जिला दंडाधिकारी
और एसपी साहब से ये विनम्र निवेदन करता हूं कि वह उस चौकी के पुलिस को सस्पेंड किया जाए और जिन लोगों ने हमारे पासवान के घर पर जाकर मारपीट की उनको अरेस्ट किया जाए और प्रार्थना में विघ्न डालने के आधार पर उन पर धाराएं लगाई जाए, उनको जेल भेजा जाए। पर आप लोग ये नहीं करोगे क्योंकि आप लोग आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के और बजरंग दल के गुलाम हो। पुलिस खुद आगे रह के यहाँ पर अत्याचार कर रही है। हम किसके पास जाए, हम किससे उम्मीद रखें? अरे हमें जब कोई अत्याचार होगा, हमारे साथ कोई मारपीट होती है तो हम सबसे पहले पुलिस वाले को फोन करते हैं और हम ये आशा के साथ में फोन करते हैं कि वो हमारी सुरक्षा देगा, रक्षा करेगा। ये तो कभी कांग्रेस की सरकार में भी नहीं हुआ। जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तमाशा कर दिया, ये तो देश के अंदर गृह युद्ध करने में लगे हुए, आपस में भाई भाई को लड़वा रहे हैं। पर आप तो आईएएस और आईपीएस लोग हैं, आप तो शासन प्रशासन के लोग हैं, आप तो देश को चलाते हैं। आपके अंदर तो ये ज्ञान है, आपको तो ये सोचना चाहिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। आप सीधे साधे लोगों से पैसे मांग रहे हो, उन्हें बेल्ट से मार रहे हो, उन्हें लेट से मार रहे हो। आपको शर्म आना चाहिए। मैं वहां के कलेक्टर और एसपी से निवेदन करता हूं कि इन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाए, उस चौकी के पुलिस वालों को। जो पुलिस वाले वहां पर गए थे, मैं वीडियो में उनका भी फोटो डालने वाला हूं। उन्हें बर्खास्त करो, सस्पेंड किया जाए उनको, तत्काल उनको सस्पेंड किया जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं 1000 यूट्यूब के ऊपर ये सारे वीडियो को जारी करूंगा और वर्ल्ड स्तर पे भी सारे यूट्यूब चैनलों पे मैं इसको जारी करूंगा। और आइंदा ये बात को सब लोग समझ ले कि हम किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं करते हैं। इतने दिनों से कहां थे तुम? अभी ये सारा मुद्दा बना रहे हो। इतने दिनों से कहां थे, कहां सोए हुए थे तुम लोग? अरे शिक्षा हम देते, स्वास्थ्य हम देते, समाज सेवा का हम काम करते हैं। ये आरएसएस और बजरंग दल के लोग कहां थे? ये तो उत्पादी लोग हैं। अरे इनके नाम से लोग चिढ़ते हैं और आप पुलिस वाले उनका सपोर्ट कर रहे हो, यानी कि आप गुंडों का सपोर्ट करते, चोरों का सपोर्ट कर रहे हो। आप क्या समझते कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा रहेगी? ये नहीं रहेगी, बहुत जल्दी ये जाने वाली है। मैं शासन और प्रशासन से, खास करके उत्तर प्रदेश में ये जो घटना घटी है, उस पुलिस वाले ने जिसने बेल्ट से मारा है, हमारे पासवानों से पैसे की मांग की है, उनके पैरों में मारा है और उनको धमकियां दी है। और अब तो ये धमकी भी दे दी कि तुम यहां से छोड़ के चले जाओ वरना तुम्हें जान से मार देंगे। पुलिस वाले धमकी दे रहे हैं कि तुम छोड़ के चले जाओ वरना जान से मार देंगे। अच्छा, अब तुम इतने बड़े वाले हो गए हो कि अब तुम हमें धमकी दोगे? मतलब इसका मतलब तो ये कि आप नौकरी नहीं कर रहे हो, आपने वर्दी की नौकरी नहीं कर रहे हो, आपने वर्दी बस नाम मात्र के लिए पहन के रखी है। आप आरएसएस और बजरंग दल के गुलाम बन के बैठे हो, उनकी नौकरी कर रहे हो। आपको होश में आना पड़ेगा। अगर आप होश में नहीं आए तो हमें तो मालूम है कि हम कैसे आपको होश में लेके आएंगे, पर हम चाहते हैं कि हम कोई भी ऐसा गलत कार्य ना करें, कोई गलत कदम ना उठाएं। उससे पहले आपको प्रशासनिक तरीके से उन पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाए और जो लोग हमारे आराधना प्रार्थना के ऊपर अटैक करने गए थे, हमारे पासवान उनके नाम बताएंगे, उनको अरेस्ट करें और उन पर धाराएं लगाई जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे देश में तो हम आवाज उठा ही रहे हैं, पर यह आवाज को हम वर्ल्ड स्तर पे भी उठाएंगे। देखिए आप वीडियो को, क्या नाटक बना के रखा है। हम तुम्हारे कभी मंदिर में जाके ऐसी हरकत करते हैं क्या? क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो व्यवहार कर रहे हैं जैसे कोई वो चोर होगा, डाकू होगा, आतंकवादी होगा। अरे शर्म आना चाहिए आपको। कैसे काम कर रहे हो आप? सरकार के खा रहे हो, सरकार का सब कुछ पी रहे हो, कुछ मानवता है कि नहीं तुम्हारे अंदर? ग्राम सरवरपुर, पोस्ट कुरोल, थाना लोधा, जिला वाराणसी का निवासी। मैं पास्टर दीपक कुमार, ग्राम लेवा, पोस्ट अरवा, निवासी।
थाना बड़ा गांव, पिता का नाम राजेंद्र प्रसाद और वहाँ का रहने वाला हूँ। और हम लोग दिनांक 21/10/2021 को ग्राम अच्युतपुर, पोस्ट नारायणपुर, जिला मिर्जापुर, थाना दलहाट में अच्युतपुर गांव में गुड्डी सहानी के घर में हर बृहस्पतिवार को पिछले 1 साल से सेवा कर रहे हैं। और वहाँ पर प्रत्येक बृहस्पतिवार को हम लोग जाकर प्रार्थना चलाते थे। और इस दिन को आज हम जब प्रार्थना वहाँ पर चलाने के लिए दोपहर में पहुँचे हैं, तब कुछ बजरंग दल और आरएसएस और हिंदू वाहिनी के लोग गुट बनाकर करीब 25 से 50 लोग और प्रार्थना भवन में घर में घुस आए और वहाँ पर उन्होंने डंडे से हम लोगों को यहाँ पर मारा और थप्पड़ से मारा और कुछ बहनों और विश्वासियों को मारा और गाली गलौज करते हुए उन्होंने 100 नंबर 12 पर फोन किया। और जब पुलिस आई तो पुलिस जब बाहर लेकर जा रहे थे, जब पुलिस वालों के सामने पुलिस देख रहे थे, तब उन्होंने मुझे मारा। और एक भाई मोटे से थे, वो बजरंग दल के थे, उन्होंने मारा। पुलिस वाले भी देख रहे थे और पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे, राड से मारे और वो राड लोहे का था। और फिर वहाँ से हम लोगों को 2 पहिया वाहन पे बैठाए और वहाँ पे एक प्रधान जी का गाड़ी था, एक पुलिस वाले का। तो एक पे हमको प्रधान जी की गाड़ी बैठाए, इनको पुलिस वाली गाड़ी बैठाए और रास्ते में ले जा रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे और हम कुछ नहीं बोल रहे थे, हम सुन रहे थे। तो रास्ते में हमें रोक कर 5-6 झापड़ मारा। उसके बाद हमें पुलिस चौकी में लेकर गए नारायणपुर। फिर वहाँ पर कमरे में ले जाने के बाद और जो वहाँ पर हम लोग पढ़ने के लिए आए थे और वो अपने कमरे में से एक बेल्ट लेकर और पीठ पे और गाल पे मारे वहाँ पे। और उसके बाद उन्होंने अपना रिपोर्ट लिखा और उसके बाद हम लोगों को थाने पर लेकर गए। और जब थाने पर वहाँ पे राष्ट्रीय विश्वासी महासंघ के श्री शनि उज्जवल जी ने जब वहाँ पर और भाई राजकुमार और पास्टर भाई पारस पॉल जी वहाँ पे जब थाने पे फोन से बात किए, उनके फोन के दौरान उन्होंने हम लोगों को छोड़ा और जाते समय यह बोला कि दोबारा इस गांव में और इस जगह में दिखाई मत देना, नहीं तो जान से मारे जाओगे। और यह कहकर हम लोगों को वहाँ से छोड़ दिया। और प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हम लोगों को वहाँ से बिना किसी केस में, बिना किसी बथुआ में सुरक्षित यहाँ घर पर लेकर आया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। छुड़ाने वाले लोगों का धन्यवाद।